हेलो एवरीवन, आई एम रेणु गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट समझाऊंगी। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट्स मीन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मेंशन है इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ही आप करेंगे, ठीक है। तो इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करने के लिए आपको क्या करना है, इसके पहले एक्सट्रीम टर्म जो है, एक्सट्रीम टर्म मतलब आपका ये एक्स स्क्वायर एंड -10, ये दोनों टर्म को आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इनके एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कॉफिशिएंट देखिए क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इट्स मीन इसके आगे 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आपका 1 है। तो 1 को जब आप -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम टर्म जो होते हैं उनके कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके आगे इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। नाउ -10 का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। -10 का एलसीएम मतलब आपको इससे ये फाइंड हो रहा है कि आपको जो स्प्लिट करना है मिडल टर्म को वो आपको माइनस करके लाना है। एलसीएम कभी माइनस का नहीं होता, वो तो मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि आपका एलसीएम मतलब आपको -10 को जब आप 1 से मल्टी करेंगे तो -10 आ रहा है, तो -10 का एज यूजुअल आप 10 का एलसीएम निकाल दें, ठीक है। 10 का एलसीएम निकाला। नाउ आपको यहाँ पे 2 नंबर एलसीएम में इस तरह से लेने हैं कि आपका जो बीच वाला टर्म है -3 वो आप लेकर आ जाएं, वो भी माइनस करके, क्योंकि आपका एलसीएम माइनस का है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर ऐसे सेट करे, एक मैंने ले लिया 2 एंड एक ले लिया 5। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है मैंने 5 एंड 2 ले लिया यहाँ पर। अब आपका माइनस करके आपको -3 लाना है, -3x आपको माइनस करके लाना है। तो माइनस आप कब करते हैं, जब दोनों जो आपके नंबर है उनके साइन अलग अलग होंगे, ठीक है। अब साइन अलग अलग होने में अब आपको ये है कि कौन सा हम माइनस ले कौन सा हम प्लस ले। तो देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो जो आपका ग्रेटर नंबर होगा, जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन माइनस जाएगा, और जो छोटा नंबर होगा, स्मॉल नंबर होगा, उसका साइन आप प्लस लोगे। तभी तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, एंड -5 में से 2 गया तो -3 बचा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको स्प्लिट करा, -3x की जगह आपने लिखा -5x एंड 2x, इसको आपने लिख लिया। एक्स इसलिए लगाया क्योंकि -3x है। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि -5 और 2 लेना है, बट यहाँ पर आपका जो है वेरिएबल x है, तो आपको जो इसमें क्या नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देना है इसको टर्म को, तो -5x एंड 2x। नाउ आप दोनों तरफ दो दो टर्म को बांट के उसमें ब्रैकेट लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पे 2 टर्म लिए ब्रैकेट ले लिया, और यहाँ पे 2 टर्म लिए और ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना होता है कॉमन। कॉमन निकालने के लिए आप देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स ये दोनों में है, इसमें ये कॉमन है, ठीक है। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं है। कांस्टेंट टर्म मतलब गिनती वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, उसका कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो 1 है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर और एक्स में आपका एक्स कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद आपको देखना है ब्रैकेट में क्या बचा, तो आप कंपेरिजन कीजिए। यहाँ एक्स 2 टाइम्स था, एक बार हमने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में ओनली 1 टाइम्स बच गया आपका एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस, नाउ यहाँ पर एक्स 1 टाइम था जो कि हमारा कॉमन आ चुका है, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर ओनली -5, ठीक है। ओनली 5 बच गया। यहाँ दोबारा एक बार बताती हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स मेरा कॉमन आ चुका है, तो एक बार एक्स बच गया एंड माइनस ऐसे ही लिया, एंड 5x में हमारा एक्स नहीं बचेगा क्योंकि एक्स एक बार हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह से इसमें भी अब हम कॉमन लेंगे। देखिए अब आपको कॉमन और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए एक्स कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज एक्स देखिए इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन जब मैंने यहाँ कॉमन लिया था तो यहाँ मैंने एक्स लिया था, क्योंकि एक्स जो था इसमें दोनों में था इसलिए कॉमन है। इसमें कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं था, बट इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा कॉमन है। देखिए 2 और 10 किस टेबल में एक साथ आता है, 2 के टेबल में, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, एक बार में, ठीक है। तो हमने एक नहीं लगाते। अभी मैंने आपको बताया एल्जेब्रिक में कोई भी जो टर्म होता है वेरिएबल के आगे हम एक नहीं लगाते। हाँ यहाँ 2x बच रहा होता तो मैं यहाँ 2x जरूर लगाती, 5x 6x कुछ भी बच रहा होता तो लगाती, बट अगर 1x बच रहा है तो 1 नहीं लगाते, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के आगे जो उसका कॉफिशिएंट होता है अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो 1 ही माना जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर माइनस बचा। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में जाता है, 5 टाइम्स में, तो यहाँ 5 आ गया। उसके बाद आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो ये दोनों ब्रैकेट देखिए मेरे बिल्कुल सेम आ गए। इनको मैंने एक बार लिख लिया x-5, और जो ये हमने कॉमन लिया है बाहर, जो दोनों में कॉमन लिया है उसको एक बार लिख लिया मैंने, ठीक है। उसको एक बार लिख लिया, और फिर दूसरे वाले को जो सेम आ रहा है उसको एक बार लिख लिया। नाउ इसके हमें रूट्स निकालने, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है।
तो ये मैंने ले लिया, एक बार ले लिया मैंने x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों के रूट्स निकालने के लिए दोनों को एक बार 0 के इक्वल ले लिया, तो x ऐसे ही लिखा। और जब ये वाला आपका जो कांस्टेंट टर्म है, जब ये इस साइड जाएगा अपने मतलब शिफ्ट होगा इस साइड को, क्या नाम है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब ये शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज ये वाला भी ऐसे ही x ऐसे ही लिखा। जब ये वाला 2 इस साइड को शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि कोई भी टर्म हो, जब वो लेफ्ट से राइट में जाते हैं या राइट से लेफ्ट में आते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाते हैं और माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन को मैंने, क्योंकि बच्चों का डाउट होगा कि भाई आपने टर्म नंबर तो ले लिया यहाँ पर आपने 5 और 2, और आपने ये भी बोल दिया कि -5 में से 2 गया तो -3 बचा। बट जब हमने -3 को जब मैंने यहाँ पे स्प्लिट करा तो मैंने लिखा -5x प्लस 2x। कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है आप 2x माइनस 5x लिखिए। हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। देखिए यहाँ किसी एक बच्चे ने लिखा -5x एंड 2x, तो आंसर तो वही आया -3x। अब दूसरा बच्चा अगर लिख रहा है 2x एंड -5x, तो तब भी देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने -5x एंड 2x लिया है, बाकी मैंने वैसे ही करा है, एक्सट्रीम टर्म को वैसे ही उतारा, स्प्लिट करा है, तो यहाँ पर आ वही रहा है। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, -5 में से जब हमारा 2x गया तो हमारा -3x बचा। बट फर्क इतना है कि यहाँ 5 और 2 लिया है, यहाँ पे 2 एंड 5 लिया है। फिर वैसे ही आपने कॉमन लिया, इन दोनों टर्म को आगे आपने ये ब्रैकेट बनाया, ठीक है, इनमें कॉमन ले लिया, तो इसमें कॉमन हमारा x है। जब इसमें x कॉमन है तो एक बार आपका x बच गया और प्लस 2 बच गया, अभी मैंने ऊपर भी बताया था। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 5x एंड -10 में कॉमन हमारा 5 है, क्योंकि 5 और 10 5 के टेबल में आता है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। तो आपका ब्रैकेट में क्या बच गया, x माइनस प्लस, क्योंकि देखिए अगर यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। पीछे वाला टर्म जो आपका ब्रैकेट में बच रहा है उसका साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। देखिए ऊपर देखिए यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे देखिए -5 भी लिखा मैंने, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस ही आएगा। बट अगर यहाँ पे माइनस है आपका बाहर, इसमें फिर से बता रही हूँ, यहाँ प्लस और साइन चेंज नहीं करा, बट यहाँ माइनस है मेरा, तो कॉमन निकालती समय इस टर्म का मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया। बिकॉज देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तभी तो माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस ही लिख देती तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता मेरा, क्योंकि जब मैं अगर ब्रैकेट को जब अपने खोलती तो माइनस माइनस फिर प्लस नहीं होता। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया है। अगर यहाँ माइनस है, फिर बोल रही हूँ, यहाँ माइनस है तभी साइन इसका चेंज करना होगा। कॉमन निकालने के बाद आपको ये जो लास्ट टर्म होगा उसका साइन चेंज होगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर 5 और 10 में 5 कॉमन है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम में जाता है, 1 हम लिखते नहीं, तो ओनली x बच गया। यहाँ प्लस कर दिया, साइन चेंज हो गया। 5 के टेबल में 10 हमारा जो है 2 टाइम में जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। नाउ देखिए मेरे ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट को मैंने एक बार लिखा, जैसे मैंने ऊपर बताया था ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिखा था, और जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाला था उसको एक बार लिखा था। सेम एज इट इज इसमें भी मैंने ऐसे करा, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखा, और जो ब्रैकेट के बाहर मैंने कॉमन निकाला है उसको एक बार लिख दिया, ठीक है। देखिए कोई आंसर में फर्क आया, कोई चेंज नहीं। देखिए x प्लस 2 x माइनस 5, यहाँ पे आ गया x माइनस 5 x प्लस 2। इससे हाँ ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे तो पहले x प्लस 2 है फिर x माइनस 5 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि देखिए 4 इंटू 3 भी 12 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है, और 3 इंटू 4 भी 12 ही होता है। मल्टीप्लाई में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ हमारा सेकंड पार्ट है, इसका क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज आपने एक्सट्रीम टर्म उतारेंगे। पहले एक्सट्रीम टर्म है आपका 2x² एंड -6। करने का आपका तरीका यही है, सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करना है, तो आपको एक्सट्रीम टर्म मतलब ये जो दोनों सबसे लास्ट वाले, ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म है, इसको उतारना होता है। फिर क्या करना होता है, x² के आगे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। पीछे क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो 1 लिया था, यहाँ पर हमारा 2 है, 2, और जो ये हमारा ये वाला जो एक्सट्रीम टर्म है ये -6 है, तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो -6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12। फिर मैंने क्या बताया था, उसको मल्टीप्लाई करके एक्सट्रीम टर्म को आपको एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम यहाँ निकाल दिया। नाउ आपको स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको लाना है, माइनस का एलसीएम है, इट्स मीन आपको माइनस करके ही लाना है 1x। यहाँ 1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1 देते नहीं, और मैंने आपको बता दिया ना वेरिएबल के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, अगर उसके आगे कोई टर्म नहीं है तो आपको 1 ही लेना है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो। यहाँ 2 नंबर अब हमको सेट करने हैं, तो देखिए एलसीएम निकालने के बाद 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 3, तो आपका 4 एंड 3, देखिए 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, 4 एंड 3 लीजिए या -3 एंड 4 प्लस 4 लीजिए, सेम आंसर आना है। तो मैंने यहाँ पे 4 एंड 3 लिया, देखिए 4 में से जब 3 गया तो 1x बच गया। तो फिर वही 2 टर्म लिए आगे के,
उनको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, फिर पीछे के 2 टर्म लिए, इनको भी ब्रैकेट में ले लिया। फिर से वही कॉमन की बारी आई। 2x एंड 4x में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 और 4 2 के टेबल में आता है हमारा, तो हमारा 2 कॉमन हो गया। एंड x दोनों में है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो x दोनों में है तो हमारा x भी कॉमन आ गया। तो हम ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या बचा, 2x का इससे कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ पे सिर्फ ओनली x बचा, क्योंकि 2 से 2 1 टाइम में जाएगा तो 1 आगे लगाते नहीं है। x यहाँ 2 बार था तो एक बार x ले लिया, प्लस अब यहाँ x नहीं बचेगा क्योंकि x कॉमन आ चुका है बाहर। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 2 जा 4 होता है क्योंकि, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 3 और 6 में 3 कॉमन है। अब यहाँ x कॉमन नहीं है, आपको कॉमन और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ x दोनों में था तो x भी लिया, बट यहाँ पर x नहीं है, दोनों टर्म में आपके x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 ओनली कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 3 1 टाइम में 1 लेते नहीं है, ओनली x बच गया। अब फिर वही बात, यहाँ पर माइनस आ गया, मैंने पीछे भी आपको क्लियर करा था कि अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, बट यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस बन गया, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तभी तो माइनस आएगा आपका। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम पे गया, 2 टाइम्स पे गया। नाउ ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गए। अगर ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं, इट्स समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं कुछ ना कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, अदरवाइज ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आएंगे आपके। तो ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लिया आपने, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है x+2 एंड 2x एंड -3 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया ब्रैकेट में। फिर से यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा उसको एक बार ब्रैकेट में लिखना है, एंड जो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे उसको एक बार लिखना है। फिर वही इनके जो आपको वही रूट्स निकालने हैं। हाँ, मैंने पीछे आपको क्लियर नहीं करा, अल्फा बीटा लिख दिया था, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं, एक जो पहला रूट निकला उसको आप अल्फा बोल दीजिए, दूसरा रूट जो निकला वो बीटा बोल दीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है जिसमें गामा भी है, वो मैं आपको एग्जाम्पल में क्लियर करूंगी, ठीक है। नाउ 2x - 3 = 0, रूट निकालने के लिए 2x को आपने ऐसे उतारा, वही है। अब ये -3 जब इस तरफ को शिफ्ट होगा तो ये +3 हो जाएगा, प्लस हम लगाएंगे नहीं आगे। नाउ ये 2 इससे मल्टीप्लाई है, इसमें कोई साइन नहीं है तो मल्टी का साइन है। जब कोई भी टर्म, कांस्टेंट टर्म या कुछ भी इधर से उधर जब शिफ्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लाओगे, तो उनके साइन चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टी, मल्टी है तो डिवाइड। तो देखिए ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस लगाएंगे नहीं आगे, और ये देखो मल्टी है, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टी, तो ये डिवाइड होकर आ गया। तो आंसर हमारा अल्फा मतलब पहला रूट आ गया 3/2। सेम एज इट इज ये वाला x+2 = 0 लेंगे तो x = आपका जब इधर साइन इस साइड को जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 आ गया आपका बीटा। दूसरा रूट आपका अल्फा बीटा, 2 रूट आ गए, एक रूट आ गया 3/2 एंड एक रूट आ गया हमारा गामा बीटा आ गया आपका -2, ठीक है। नाउ आपका जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो सेम है, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस में करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ you like my way of teaching, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.